अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास कब और क्यों जाती है? यानी कि एक शादीशुदा औरत गैर मर्द से रिश्ता कब और क्यों बनाती है? गैर मर्द के साथ में वो दोस्ती क्यों करती है? इसकी असल वजूहात क्या हैं? आज की इस वीडियो में आपको 4 ऐसी बड़ी वजह बताने वाले हैं जिसकी वजह से एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास जाती है। यानी कि इन 4 बातों की वजह से एक शादीशुदा औरत गैर मर्दों के साथ दोस्ती करती है। साथ ही साथ हम आपको एक मियाँ बीवी का ऐसा सच्चा वाकया भी बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप सभी की आंखें खुल जाएंगी और आप समझ जाएंगे कि एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास कब और क्यों जाती है। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और ख़ास करके शादीशुदा लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इसे दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, कभी कभी हम इस बात से अनजान हो जाते हैं कि हमारी की हुई छोटी छोटी गलतियां किस तरह से हमारे बसे बसाए घर को तबाह व बर्बाद कर देती हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे घर में जो कुछ गलत हो रहा है कहीं इसके जिम्मेदार हम खुद तो नहीं। आज हम आपको हमारे एक जानने वाले दोस्त की ज़िंदगी का एक सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। उनका ये दोस्त कहता है कि जिसका नाम है परवेश, उसने अपनी ज़िंदगी का एक सच्चा वाकया बताया जिसको सुनने के बाद में लगा कि ये वाकया आप लोगों में भी शेयर करना चाहिए। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है ताकि जो कुछ गलत परवेश के साथ में हुआ वो कहीं आपके साथ भी ना हो जाए। प्यारे दोस्तों, परवेश कहता है कि एक रात हम मियाँ बीवी अपने बिस्तर पर सो रहे थे कि अचानक आधी रात को मेरे फ़ोन ने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। मेरे मोबाइल की स्क्रीन लाइट ऑन हो चुकी थी। ये सुनकर मेरी आंखें खुल गई और मैंने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया तो देखा कि वो शबनम का कॉल था। मैंने सोचा कि इस वक्त आधी रात को इसको क्या मुसीबत आ गई। मैं कुछ बड़बड़ाते हुए अपने फ़ोन को उठाया और उसकी कॉल काट दी और फिर व्हाट्सएप पर एक मैसेज टाइप किया कि इस वक्त मैं तुमसे बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बीवी मेरे पास सो रही है। मैसेज सेंड करने के बाद शबनम का जवाब का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर के बाद में मेरे मोबाइल की लाइट फिर से ऑन हुई। मैं समझ चुका था कि शबनम का जवाब आ गया। मैंने फिर से अपना मोबाइल उठाया तो देखा कि शबनम ने लिखा है कि बहुत ज़रूरी बात है, थोड़ी देर बाहर निकलकर बात कर ले। ये देखकर मैं जल्दी से अपने बिस्तर से उठा और बिना कोई आवाज़ किए अंधेरे में अपने हाथों को इधर उधर टटोलने लगा और अपने चप्पलों को ढूंढने लगा। मुझे चप्पल मिल गई। मैं धीरे से आगे बढ़ा और धीमे से कमरे का दरवाज़ा खोला। बाहर की लाइट ऑन थी इसलिए दरवाज़ा खुलते ही हमारे घर में हल्की सी रोशनी आ गई। तो मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा कि कहीं मेरी बीवी जाग तो नहीं गई। मैंने अपने बिस्तर पर अपनी नज़र डाली तो मेरा बिस्तर तो बिल्कुल खाली पड़ा था, यानी कि मेरी बीवी तो बिस्तर पर थी ही नहीं। ये देखकर मैं एकदम से चौंक गया और सोचने लगा कि आधी रात को मेरी बीवी कहाँ चली गई होगी। ये सोचकर मेरे दिमाग में तरह तरह के सवालात घूमने लगे। बहुत हैरान और परेशान हो गया और जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकलकर सीधा अपने घर की रसोई की तरफ गया। वहां जाकर देखा तो रसोई की लाइट तो बंद थी। फिर भागकर वॉशरूम की तरफ गया तो देखा कि वॉशरूम का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। अगली 5 मिनट में मैंने अपना पूरा घर छान मारा मगर मुझे मेरी बीवी कहीं पर नज़र नहीं आई। फिर मैंने सोचा कि मैं इसको आवाज़ लगाऊं मगर फिर मैं डर गया कि कहीं पास वाले कमरे में सोई माँ की आंख ना खुल जाए। मैं हैरान और परेशान घर में इधर उधर घूम रहा था और बीवी पर गुस्सा भी आ रहा था। एक पल में मेरा फ़ोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। बड़े ही बेदिली से मैंने शबनम का कॉल कट किया और घर में इधर उधर अपनी बीवी को ढूंढने लगा। मेरे मन में तरह तरह के सवालात घूमने लगे थे। मेरे मन में कुछ दिन पहले कही गई माँ की बातें भी दिमाग में गूंजने लगी थी। कुछ दिन पहले ही मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा, आजकल मुझे तेरी बीवी के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। वो घंटों घंटों तक अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक करके पता नहीं किसके साथ फ़ोन पर लगी रहती है। अभी कुछ दिन पहले मेरी माँ ने मुझसे शक का इजहार किया था, लेकिन मैंने उस दिन से इस बात पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। मैं मेरी माँ की बातें सोच ही रहा था कि इतने में मेरे दिमाग में आया कि कहीं वो घर की छत पर न चली गई हो। इसलिए फिर मैं अपने दिमाग में सवालों का अंबार लिए घर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा।
जैसे ही मेरा पाँव आखिरी सीढ़ी पर पड़ने ही वाला था कि मेरी बीवी की आवाज़ सुनकर मेरे पाँव वहीं पर रुक गए। मेरी बीवी किसी गैर मर्द के साथ फ़ोन पर बातें कर रही थी। उसको बता रही थी कि मैं उसकी बीवी बन तो गई हूँ, मगर उसकी मुझ में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। हमारे दरमियान में सिर्फ ज़ोर ज़बरदस्ती का रिश्ता चल रहा है। जब पहली बार मैंने उसके फ़ोन में किसी शबनम नाम की लड़की के गंदे मैसेजेस पढ़े थे तो उस दिन मैं बहुत रोई थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस बारे में उनसे बातें करूं, लेकिन फिर डर गई थी कि कहीं बात आगे ना बढ़ जाए, मुझे वो तलाक ना दे दे। बस यही बात सोचकर मैं चुप रह गई। जब मैं सो जाती हूँ तो वो घंटों घंटों तक किसी और लड़की से बातें करते हैं। मैं अपने आप को अंदर से कोसती रहती हूँ, मगर मैं इस बात को कितने दिनों तक बर्दाश्त करती। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तो कोई चाहिए जो मुझे अपना लगे, जिसके साथ मैं अपने दिल की बातें कर सकूँ, जो मेरे दिल की बातों को सुन सके। मगर जब से तुम मेरे ज़िंदगी में आई हो तो मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे इस दुनिया में कोई है जो मुझे अपना समझता है, जो मेरी परवाह करता है। मैं जब भी परेशान होती हूँ तो तुम्हें याद कर लेती हूँ। तुमसे बात करके मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाता है। वो अगर अपने दिल की बातें किसी और लड़की से करते हैं तो मेरे दिल की बात सुनने के लिए अब तुम मेरे पास में हो। प्यारे दोस्तों, परवेज़ आगे कहता है कि अभी उनकी बातें चल ही रही थी, लेकिन मेरी बर्दाश्त कम पड़ गई। ये सुनकर मैं गुस्से से लाल हो गया और ये सोचकर आगे बढ़ने ही वाला था कि आज तो इसको इसके धोखे की सज़ा मिलकर ही रहेगी। इतने में मेरा फ़ोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। ये देखकर मेरे सारे जज्बात एकदम ठंडे पड़ गए। एकदम से जैसे सब कुछ रुक गया हो। मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरी ज़बान जकड़ ली हो। उसके बाद मेरे पांव आगे नहीं बढ़ पाए और एक हारे हुए इंसान की तरह मैं वापस सीढ़ियों से उतरने लगा। उनकी बातें अभी भी मेरे कानों में पड़ रही थी और मेरे कलेजे को छलनी कर रही थी। मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया और चुपचाप आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। आज तो मुझे आराम पहुंचाने वाला मेरा बिस्तर भी कांटों की तरह चुभ रहा था, मगर इस गुनाह का कसूरवार मैं खुद था। मैं कैसे किसी को उसकी सज़ा देता? इस बात का अगर कोई गुनहगार था तो वो मैं खुद था। ये कहते कहते परवेज़ फूट फूट कर रोने लगा। प्यारे दोस्तों, सुनने में तो ये वाक़या एक कहानी के जैसा लगा होगा, मगर आज यही हकीकत है। आज इस दुनिया में बहुत से मर्द ऐसे हैं जो अपनी बीवी होने के बावजूद भी गैर औरतों में दिलचस्पी रखते हैं, गैर औरतों के चक्कर में लगे रहते हैं, और यही बात किसी भी बीवी को पसंद नहीं होती, जिसकी वजह से अक्सर मियाँ बीवी में दूरियां बन जाती हैं और फिर बीवी गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी आपके लिए हमेशा वफादार बनकर रहें तो पहले अपने आप को देखें कि कहीं आपको तो कुछ गलत नहीं कर रहे, कहीं आप में तो किसी और लड़की से रिश्ता नहीं बना रखा। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो पहले आप अपने आप को सुधारें, अपने आप को बदलें। आप अपनी बीवी को वक्त दें, अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करें, फिर आपकी बीवी 100% सिर्फ आपकी होकर रहेगी। अगर आप खुद गलत हैं, गलत कर रहे हैं, तो फिर आपकी बीवी भी गलत काम ही करेगी। यही इस दुनिया की हकीकत है। आइए दोस्तों, अब आपको वो 4 बातें भी बता देते हैं जिनकी वजह से एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास जाती है। यानी कि इन 4 कामों की वजह से एक शादीशुदा औरत गैर मर्द से दोस्ती करती है। नंबर 1, हम बिस्तरे की ख्वाहिश पूरी ना होना। दोस्तों, इसकी सबसे पहली और बड़ी वजह तो ये है कि जब किसी शादीशुदा औरत की हम बिस्तरे की ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो ऐसे में फिर वो औरत इस बारे में खुल कर अपने शोहर को कुछ बता नहीं पाती और फिर वो उसके लिए किसी और मर्द का सहारा ढूंढने लग जाती है। नंबर 2, अकेलापन। प्यारे दोस्तों, कई दिनों तक शोहर का अपनी बीवी से अलग रहना भी उसका एक बड़ी वजह है। अगर कोई मर्द कई दिनों तक अपनी बीवी से दूर रहता है तो फिर बीवी अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी दूसरे मर्द का सहारा ढूंढने लग जाती है। इसलिए फिर वो किसी गैर मर्द से रिश्ता बना लेती है। नंबर 3, आपसी अनबन। प्यारे दोस्तों, लड़ाई झगड़े तो हर मियाँ बीवी के बीच में होते हैं, लेकिन ज़्यादा दिनों की नाराज़गी की वजह से अक्सर रिश्ते ख़राब होने लग जाते हैं। अगर किसी मियाँ बीवी में बिल्कुल भी नहीं बनती तो फिर जाहिर सी बात है कि इन दोनों में हम बिस्तरी भी नहीं होती। ऐसे में फिर एक औरत खुश रहने के लिए किसी दूसरे मर्द का सहारा ढूंढने लग जाती है। और नंबर 4, शोहर का गुस्सा होना।
प्यारे दोस्तों, अगर शोहर अपनी बीवी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा करता है, अपनी बीवी की इज्जत नहीं करता, तो ऐसे में एक औरत का दिल सुकून नहीं पाता। इसलिए फिर एक औरत खुश रहने के लिए किसी दूसरे मर्द का सहारा ढूंढने लग जाती है। तो प्यारे दोस्तों, ये वो 4 बातें हैं जिसकी वजह से एक औरत अपने मर्द से बगावत करती है, अपने शोहर को धोखा देती है और वो किसी दूसरे मर्द के पास में चली जाती है, किसी गैर मर्द से रिश्ता बना लेती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी हमेशा आपकी ही होकर रहे, आपके साथ में कभी भी धोखा ना करे, तो ये 4 गलतियां आप कभी भी भूल कर मत करना।